जय हिंद दोस्तों, क्या 8वें वेतन आयोग में ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं किया जा रहा है जिससे कि पेंशनर्स को उन्होंने इससे वंचित रखा जाए। दोस्तों, आज एक बड़ी चिट्ठी और बड़े लोगों ने लिखी है, माननीय राष्ट्रपति जी के लिए लिखी है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, सेक्रेटरी डीओपीटी को लिखा है और सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है। और यह लिखा है द चीफ एडवाइजर ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशंस, यानी लोकनाथ मिश्रा जी, बड़े नेता। उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिन बातों का उल्लेख होना चाहिए था पेंशनर्स के संबंधित, उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में लगातार इस बात का उल्लेख रहता था कि पेंशन भोगियों की चिंता है, उनके पेंशन की चिंता है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पेंशनर यानी 69 लाख पेंशनर सरकार के ऊपर बोझ हैं और सरकार कुछ न कुछ नया खेल करने जा रही है। इसीलिए आप समझ सकते हो कि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई है सभी पेंशनर्स ने। क्या क्या इस चिट्ठी में लिखा है और सरकार ने जिस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया है, उसके बाद बहुत सारी असमंजस की स्थिति फिर खड़ी हो गई है और सरकार कोई अपनी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 2004 के बाद तो आप समझ सकते हो कि एनपीएस सिस्टम है, पुराने पेंशनर को भी एनपीएस के हिसाब से भी, यानी कर्मचारियों को तो वो एनपीएस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पेंशनर्स को एक जैसा करने की एक साजिश चली जा रही पीछे पीछे। इसी को लेकर इस लेटर में चिंता व्यक्त की है। आइए, कौन कौन से प्रावधान पहले थे और हटा दिए गए, कौन कौन से प्रावधानों का इनके ऊपर ऑब्जेक्शन है और उन्होंने लीगल एविडेंस दिए हैं, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्ट हैं, उनका भी हवाला दिया है। जरा इस लेटर को पढ़ते हैं। लिखने वाले हमने बता दिया, लोकनाथ मिश्रा जी, द चीफ एडवाइजर द ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन। अब लिखा है, भारत के माननीय राष्ट्रपति, नई दिल्ली, 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत अनफंडेड पेंशन स्कीम शब्दों को हटाने, मौजूदा पेंशन भोगियों को स्पष्ट रूप से शामिल करने के संबंध में अभ्यावेदन है, यानी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग डिलीशन ऑफ द वर्ड अनफंडेड पेंशन स्कीम एंड एक्सप्लिक्ट इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग पेंशनर अंडर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन, यानी मौजूदा पेंशनर हैं उनको शामिल करने के लिए एक उन्होंने, आप देख सकते हो, अभ्यावेदन दिया है। अब दोस्तों लिखा है, आदरणीय राष्ट्रपति जी, सच्चे सम्मान और अत्यंत विनम्रता के साथ मैं अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहा हूं कि 3 नवंबर को जो राजपत्र अधिसूचना सरकार की तरफ से निकाली गई है, वहां पर हमें कुछ शब्दों से वो संवैधानिक नहीं है, प्रशासनिक नहीं है और नैतिक चिंता है उन शब्दों से। उन शब्दों में आखिर क्या उल्लेख है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो उन्होंने लिखा है, ई का पैरा 2 में लिखा है कि सिफारिशें करते समय आयोग अन्य बातों के साथ साथ भारत सरकार, राज्य सरकार के वित्त पर संभावित प्रभाव, गैर अंशदायी पेंशन की अनफंडेड लागत को ध्यान में रखेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं, स्वायत्त निकायों, आयोग के अंतर्गत अन्य आने वाली संस्थाओं के लिए, यानी उन्होंने इस तरीके का रखा। यह खंड प्रत्यक्ष रूप से पुरानी पेंशन का उल्लेख करते हुए न तो स्पष्ट रूप से पेंशन भोगियों का उल्लेख करता है और न ही आयोग के दायरे में उनके अधिकारों और हितों को स्वीकार करता है। अब आपने जब इतना लिख दिया कि यानी जो पेंशन सिस्टम है या नया है, उसके बारे में लिखा है कि जो बोझ पड़ेगा उसका ध्यान रखना है, लेकिन आपने पुराने पेंशन ओपीएस का न जिक्र किया है, न ओपीएस में आने वाले पेंशनर के उन्होंने कहा है अधिकारों के हितों को उसमें स्वीकार नहीं किया गया है। मुख्य चिंता है यह संवैधानिक और न्यायिक रूप से संरक्षित पेंशन अधिकारों का वित्तीय देनदारियों के बराबर होता है। सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी राष्ट्र की होती है, क्योंकि हमने अपना जीवन खपाया है। यह पिछले सभी वेतन आयोग, चौथे से 7वें आयोग से अलग है और इसमें पेंशन भोगियों को स्पष्ट रूप से समीक्षा और संशोधन के लाभार्थियों का उल्लेख किया गया था। जब चौथे में उल्लेख किया गया है, 5वें में किया गया है, 6वें में किया है, 7वें में किया है, तो 8वें में क्यों नहीं? यहीं पर बड़ा सवाल आता है कि सरकार के मन में कुछ और है। इसलिए यह जरूरी है कि पहले ही सरकार से यह सवाल पूछा जाए। बिल्कुल, इसलिए जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता हैं, जैसे हमने आपको अमरजीत कौर के बारे में बताया हो, श्री कुमार ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय उनके बारे में बताया हो, मंजीत पटेल के बारे में बताया हो, जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा जी बताया कि सबको लग रहा है कि सरकार कोई खेल खेल रही है। सीधी सीधी बात है। इसके अलावा
संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों या संवैधानिक पदाधिकारियों के पेंशन के संदर्भ में ऐसी कोई शब्दावली कभी इस्तेमाल नहीं की गई है। हालांकि उसकी पेंशन भी समान रूप से गैर अंशदायी है। कानूनी संवैधानिक स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा इसके बारे में कानून का उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार पुष्टि की है कि पेंशन एक अधिकार है। इस अधिकार को आप पेंशनर से अलग नहीं कर सकते हो। डीएस नकारा का जो केस था उसका उन्होंने हवाला दिया। इसलिए उन्होंने कहा है भारत सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा कल्याण को बनाए रखना नैतिक और कानूनी दायित्व है। यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, पेंशनभोगी शब्द को जानबूझकर हटाना, उनके स्थान पर एक वित्तीय विवरणक प्रयोग करना इस दायित्व के असंगत है। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके का एक लेटर लिखा हुआ है और इसी में अलग अलग उन्होंने कहा आजीवन और तमाम चीजें सुधार हेतु तो अनुरोध किया है कि उपरोक्त कानूनी और जो सैद्धांतिक चीजें इसमें आप पेंशनर्स और मौजूदा पेंशनर को स्पष्ट रूप से जोड़ा जाए और कहा कि आपको इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए और माननीय राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की उन्होंने उम्मीद की है। और साथ ही आपके माननीय प्रधानमंत्री, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने ये इसकी कॉपी दी। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग की घोषणा बड़ा इंतजार था। पेंशन भोगी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब से इन्होंने फाइनेंशियल बिल बनाया फिर इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया, अब फिर इन्होंने पेंशन भोगी यानी पेंशन का शब्द निकाल कर, यानी कहीं ना कहीं मंशा इनकी कुछ और है। आपका क्या विचार है इस ऊपर जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।